आप सबको जेनिफर और जेसिका की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप सबको प्रोग्राम यीशु के संग चले में हम वेलकम कहते हैं। यीशु के संग चले चले सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ। यीशु के संग सिर्फ उसी के संग, धूप में चलूं साय में चलूं, चले सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ। यीशु के संग सिर्फ उसी के संग। दोस्तों, आपको इस प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं और ये प्रोग्राम हम लाए हैं आपके लिए। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से बहुत सी ढेरों दिलचस्प कहानियाँ सीखेंगे और ना सिर्फ उन्हें एंजॉय करेंगे बल्कि उन पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। जेनिफर, आजकल जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें हर जगह मायूसी और नाउम्मीदी नजर आती है। हर कोई परेशान है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर कोई परेशान है। बच्चे परेशान हैं क्योंकि वो घर में रह रह के बोर हो गए हैं। ना ही वो स्कूल जाते हैं, ना ही प्लेग्राउंड, और ना ही वो शॉपिंग करने जाते हैं। और उनके पेरेंट्स इसलिए परेशान है क्योंकि वो अपने बच्चों की शरारतों से तंग आ चुके हैं। और कुछ पेरेंट्स अपने रोजगार को लेकर परेशान हैं। और बूढ़े लोग अपनी बीमारी की वजह से परेशान हैं। इन शॉर्ट, हम जहाँ भी देखें हर तरफ मायूसी का समा है। लेकिन जैसिका, आज मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत ही मायूस लग रहा था। वो बहुत ही कमजोर और बहुत वीक था, साथ बीमार भी लग रहा था। और ऐसे लग रहा था उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं और ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे। पहले तो मैं उसे देखकर बहुत परेशान हुई, लेकिन फिर मुझे खुदाम के कलाम में से एक वाकया याद आया जिससे मुझे बहुत तसल्ली मिली। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सा वाकया था? तो आइए सुनते हैं गरीब लाजर और अमीर शख्स की कहानी। दोस्तों, एक आदमी था जो बहुत अमीर था। उसके पास बहुत सारे पैसे थे और वो हर रोज नए कपड़े पहनता और अपने दोस्तों के साथ पार्टीज करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो एक गरीब आदमी देखा था, लेकिन मुझे उस अमीर आदमी की कहानी कैसे याद आ गई? तो जानने के लिए पूरी कहानी सुने। उस अमीर शख्स के दरवाजे पर था एक गरीब और बीमार आदमी और उसका नाम था लाजर। वो बहुत गरीब था, उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था और उसके कपड़े भी फटे हुए थे और वो बहुत ज्यादा बीमार था। उसका सारा जिस्म जख्मों से भरा हुआ था और उसके जख्म इतने खराब हो चुके थे कि कुत्ते आकर उसके जख्मों को चाटते थे और वो बेचारा कुत्तों को हटा भी नहीं सकता था। तो दोस्तों, हुआ ये कि एक दिन वो दोनों आदमी मर गए। कौन दोनों? यानी अमीर आदमी और गरीब लाजर। और जब गरीब लाजर मरा तो उसको फरिश्ते उठा ले गए। पता है कहाँ उठा ले गए? फरिश्ते गरीब लाजर को बाप इब्राहिम की गोद में ले गए और वो जो अमीर आदमी था वो गया एक गड्ढे में। वो ऐसा गड्ढा जिसे आम आदमी जहन्नम या दोजख कहते हैं और कोई भी उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। गरीब आदमी, जब गरीब लाजर इस दुनिया में बहुत एक एक छोटी छोटी चीज के लिए तरसता रहा, लेकिन मरने के बाद बाप इब्राहिम की गोद में उसे बहुत ही आरामदेह जगह मिली। और आप सोच रहे होंगे कि अमीर आदमी के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो नहीं दोस्तों, अमीर आदमी जो इस दुनिया में जब वो जिंदा था उसने बहुत ऐश की, अपने पैसे लुटाए, अपने दोस्तों के साथ पार्टीज की। उसे खुदा पर भी ईमान नहीं था। लेकिन दोस्तों, जब वो मरा, मरने के बाद वो पानी की एक बूंद के लिए तरसता रहा। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि अगर हमें हमारी मनपसंद चीज नहीं मिल रही है या जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है या हालात हमारे मुताबिक नहीं है, तो हमें नाउम्मीद या मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखें, खुदा हमें जानता है, हमसे प्यार करता है, वो सब कुछ कर सकता है। खुदा कुदरत का मालिक है, वो आपको सब चीजें देना जानता है। और अगर आपको अभी वो चीजें नहीं मिल रही हैं तो आप ये यकीन रखें कि खुदा ने आसमान पर आपके लिए बड़ा इनाम रखा हुआ है। जैसे गरीब लाजर को उसने ना सिर्फ आराम दिया बल्कि हर चीज वाफर मिकदार में दी, तो खुदा आपके लिए भी भलाई का मंसूबा रखता है। तो दोस्तों, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये कहानी कितनी गौर से सुनी, ये बता, और आपको ये कहानी कैसी लगी, ये पता लगेगा इन सवालों के बाद। तो दोस्तों, पहला सवाल, गरीब आदमी का नाम क्या था? दूसरा सवाल, गरीब आदमी को मरने के बाद कौन उठा ले गए? और मरने के बाद गरीब आदमी कहाँ गया? और
अमीर आदमी मरने के बाद कहाँ गया? और सबसे लास्ट सवाल, आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? आपने इस कहानी से क्या सीखा? अपने अल्फाज में बयान कीजिए। आप इन सवालों का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए यीशु के संग चलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।